नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबिक़ूनल अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की हम्द व सना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद आज हम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में चंद एक मारूदात पेश करेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का के रहने वाले थे। उनका तअल्लुक़ मक्का के कबीला कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु ज़ुहरा से था। आप यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल बाद हुई। आप हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलीलुल क़दर और आला अरफ़ा मकाम रखने वाले सहाबी थे। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो उस वक़्त मुसलमानों के लिए वो बड़ा तंगी, तकलीफ़ों वाला और मुसीबतों वाला दौर था। जब कोई मुसलमान होता तो मक्के के मुशरिक उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और एज़ार सानी से दुचार करते। तो इस तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इन तमाम तकालीफ़, मसाइब और एज़ार सानियों को बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और इस्लाम के बारे में इंतहाई साबित कदमी का मुज़ाहरा किया। इन हालात में जब हर तरफ मुसलमानों के लिए खदशात थे, ख़तरात थे, मुसीबतें थीं, तकलीफ़ें थीं, तो इन चीज़ों को देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। तो जिन लोगों ने हबशा की तरफ हिजरत की उन खुश नसीबों में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। उसके बाद जब हिजरत मदीना का वक़्त आया तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत मदीना में भी पेश थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में सेटल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजरीन के माबैन एक मुआहदा करवाया जिसे मिसाक़े मुआख़ात कहा जाता है या मुआहदा में मुआख़ात कहा जाता है। इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने वाले तमाम मुहाजिरीन जो थे उनको, जो अंसार थे मदीने के रहने वाले, उनका भाई भाई बना दिया। एक अंसार को लिया और एक मुहाजिर को लिया और उन दोनों को मुआहदा मुआख़ात में मुंसलिक कर दिया। तो इस तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस अंसारी के साथ मुआहदा मुआख़ात हुआ उनका नामे नामी हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जो मदीने के बड़े मालदार और मालदार लोगों में से एक थे। जब उनके साथ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाईचारा कायम हुआ तो हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से कहा कि ए अब्दुर्रहमान भाई, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सा माल दिया है, तो हम ऐसा करते हैं कि चलो इस माल को तकसीम करते हैं। आधा माल तुम ले लो और आधा माल मैं अपने पास रख लेता हूँ। और इसी तरह मेरे पास 2 खजूरों के बाग, बड़े बड़े बागात हैं, तो उनमें से जो तुम्हें पसंद आए एक बाग तुम रख लो और एक बाग मैं रख लेता हूँ। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हज़रत साद बिन रबी की ये बातें सुनी तो आपने कहा कि रबी भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जो आपने मुझे पेशकश की है
मुझे इसकी बड़ी खुशी हुई है। लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने आपको माल और दौलत से नवाजा है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस माल में और मज़ीद खैर व बरकत अता फ़रमाए। तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हाँ, अलबत्ता आप सिर्फ़ ये करें कि मुझे बाज़ार का जो रास्ता है वो दिखा दें। तो इस तरह हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो पेशकश थी, उस पर उसके मुताबिक उन्होंने उनके माल से फ़ायदा लेने की बजाय खुद अपने पाँव पर खड़ा होने को तरजीह दी। और थोड़े ही अरसे में उसके बाद आपने तजारत का पेशा अपनाया और उसके बाद थोड़े ही अरसा में आपने मेहनत मशक्क़त के ज़रिए काफ़ी तजारत में काफ़ी मकाम जो था वो हासिल कर लिया। इसी तरह एक मौके पर जंग उहद में जब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह से हमकिनार किया, तो मुसलमान माल गनीमत को समेटने में मसरूफ़ हो गए। तो कुछ लोगों की एक छोटी सी गलती की वजह से मुसलमानों को इस जंग में नुकसान उठाना पड़ा। जो मुसलमानों की फ़तह थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई और मुसलमानों को बड़ा सख्त जानी और माली नुकसान हुआ। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िरों के घेरे में आ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त बहुत से मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बड़ी अच्छे तरीके से कामयाबी से दफ़ा किया। उनमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे, जो बड़ी जाँफ़शानी से लड़े और उस जंग में उनको तकरीबन 20 के करीब जो बड़े गहरे ज़ख़म थे वो आए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नए सिरे से ज़िंदगी दी। तो इस तरह उन्होंने मैदान उहद में जंग उहद में एक बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा किया। इस तरह इससे पहले जब जंग बद्र हुई तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सफ़ें बन रही थी, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दाएँ बाएँ देखा, तो दाएँ तरफ भी एक बच्चा खड़ा था और बाएँ तरफ भी एक बच्चा खड़ा था। इनका नाम, एक का नाम मुअव्वज़ और दूसरे का नाम मुआज़ था। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ उन दोनों को देखकर परेशान हुए कि जंग का असूल तो ये है कि जब आदमी के दोनों साइडों पर कोई अच्छा जंगजू आदमी हो तो आदमी बेफ़िक्री और बेजिगरी से लड़ता है। तो मेरे साथ तो ये मामला है कि इधर भी बचा है और इस तरफ भी बचा है। मैं काफ़िरों से जंग करूँगा या अपना दफ़ा करूँगा या इन बच्चों का ख्याल रखूँगा। आप अभी ये सोच ही रहे थे कि वो दोनों बच्चे आगे बढ़े और उन्होंने आके पूछा कि ए चचा जान, हमें बताया जाए कि इनमें से अबू जहल कौन है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि बच्चों, तुम अबू जहल को क्या कहोगे। तो उन्होंने कहा कि चचा जान, हमें पता चला है कि अबू जहल हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत गंदे किस्म के नज़रियात रखते हैं, बड़े ख़तरनाक किस्म के नज़रियात रखते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं, उनको बुरा बोलते हैं। तो हम आज उस अबू जहल को अपने हाथों से जहन्नम वासिल करना चाहते हैं। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला ने सामने देखा तो अबू जहल अपनी सफ़ों को तरतीब दे रहा था, अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर रहा था। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने उन बच्चों को की तरफ देखा और इशारा किया कि वो सामने जो सफ़ों को तरतीब दे रहा है वो अबू जहल ही है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वो बच्चे शाहीन की तरह उड़ते हुए अबू जहल की तरफ लपके झपटे और देखते ही देखते एक ने आगे बढ़कर उस पर ज़बरदस्त किस्म का वार किया और अबू जहल घोड़े से नीचे गिरा। जब वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा तो उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आगे बढ़कर अब्दुर्रहमान की अपना अबू जहल की गर्दन पर वार किया और उनकी जो गर्दन से वो सर से जुदा कर दी, तन से जुदा कर दी। तो इस तरह जो अबू जहल का बेटा था इकरमा, उसने फ़ौरी तौर पर
जब ये देखा तो आगे बढ़ा और उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे एक बच्चे का बाजू जो है वो कट गया। तो वो उसी हालत में लड़ता रहा। वो इस हालत में बच्चा परेशान हो रहा था, लड़ा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने वो जो कटा हुआ बाजू था जो उनके साथ अभी चपटा हुआ था, तो उन्होंने अपने पाँव के नीचे रख कर उसको खींच कर अलग कर दिया और बाहर फेंक दिया, और उसी तरह वो लड़ने में मशगूल हो गए। ये मुसलमानों की बहादुरी, शुजाअत और इस्लाम पर जान देने के जो वाक़यात हैं। इसी तरह एक वाक़या जंग तबूक का है, जो बड़ी मुश्किल हालात में लड़ी गई थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से कहा कि जंग के तैयारी के लिए हमें चंदे की बहुत ज़रूरत है, तो उस वक़्त हज़रत उस्मान ने तकरीबन 1000 ऊँट, 900 ऊँट और 100 घोड़े दिए, तो 10,000 अशरफियाँ दीं, और दूसरे सहाबा ने भी बहुत सा मालो माल दिया। तो इस मौका पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी किसी से पीछे न रहे। उन्होंने 200 ओकिया खालिस सोना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तो इसी जंग तबूक में एक बड़ा ही दिल अफरोज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या पेश आया, जिससे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान, मकाम, रिफ़त और बुलंदी और वाज़ेह होकर सामने जाती है। वो वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए अपने साथियों से कुछ दूर चले गए, तो उनकी वापसी में थोड़ा टाइम लग गया। तो उस वक़्त नमाज का टाइम हो चुका था। तो कुछ सहाबा ने कहा कि नमाज का टाइम निकल रहा है, लिहाजा आप ऐसा करें कि आप नमाज़ पढ़ा दें। और कुछ सहाबा ने कहा कि नहीं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करेंगे। तो इसी बहस व तमहीस में जब वक़्त बहुत थोड़ा रह गया, तो बाद सहाबा ने कहा कि आप ऐसा करो कि नमाज़ पढ़ा दो। तो सब लोगों ने इधर-उधर देखा, तो उनकी नज़र हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ पर पड़ी। तो हज़रत अब्दुर्रहमान से कहा कि अब्दुर्रहमान आप आइए, आप नमाज़ पढ़ाइए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ी। जब वो नमाज़ पढ़ा ही रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए, तो वो भी नमाज में शामिल हो गए। इस तरह उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज अदा की। तो ये हज़रत अब्दुर्रहमान के लिए एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। ये अल्लाह ताला की देन है। ये किसी आदमी के अपने बस की बात नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को एक इस तरह एक बहुत बड़े एज़ाज़ से नवाजा। तो मेरे भाइयों, ये कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो हज़रत अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी में के वाक़यात हैं, जो हमने आपके सामने रखे हैं। तो अभी बहुत से वाक़यात, उनकी सखावत, उनका मुसलमानों पर माल खर्च करना और दीगर बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनाक़िब व फ़ज़ाइल, शान, मर्तबा और मकाम और बुलंदी दर्जात को वाज़ेह करते हैं। वो अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर किसी वक़्त बयान करेंगे। फ़िलहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।